संसार में प्रत्येक व्यक्ति अथक परिश्रम कर रहा है किस प्रकार से अपने सुखों को बढ़ाए। Everyone wants to enjoy, and how to enjoy? Just by material senses. अपने भौतिक इंद्रियों के द्वारा सुखों को प्राप्त करने के प्रयास में पूरा जीवन परिश्रम करता है। जबकि सारे शास्त्रों में बताया गया है, प्रहलाद महाराज इस बात को प्रमाणित करते हैं कि जिसका जो प्रारब्ध है उस प्रारब्ध के अनुसार जितना सुख जिसके जीवन में लिखा है उसको उतना सुख अवश्य मिलेगा। अतः इसके लिए अलग से प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। न तो कोई सुखों को बढ़ा सकता है, न दुखों को कम कर सकता है। ये दोनों ही संभव नहीं। हाँ, दुखों का जो अनुभव है वो कम हो सकता है, उसका भी मार्ग बतलाया गया है। दूसरा विषय श्रील प्रभुपाद जी ने वर्णन किया, इस जीवन में तथा अगले जीवन में भी लोग सुख पाने के लिए सकाम कर्मों में लगे हुए हैं। टू एलिवेट टू द हायर प्लैनेटरी सिस्टम, मशीनों द्वारा चंद्रमा पर पहुंचना और वहां के वातावरण में प्रवेश नहीं कर पाते। जिस प्रकार से मछली पानी में रहती है और वो पानी के लिए बनी हुई है, और मनुष्य यदि पानी में जाता है तो वह जीवित नहीं रह पाता, बिकॉज दे आर नॉट मेड फॉर दैट एटमॉस्फियर। सिमिलरली हम चांद पर जा सकते हैं, परंतु हम चांद के वातावरण के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। ओके, दैट्स ए डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर। और जो व्यक्ति अपने कर्मों के द्वारा ऐसे ग्रहों के ऊपर जो एलिवेटेड किए जाते हैं, दे कैन एंटर इन दैट एटमॉस्फियर and they can experience that environment. बिना पुण्य कार्यों के वहां पर प्रवेश नहीं है। पुण्य कार्यों से ऐश्वर्य, उत्तम शिक्षा और रूप प्राप्त हो सकता है। एक ही समय में जन्मे दो व्यक्ति अलग अलग परिस्थिति में रहते हैं। यह इसका प्रमाण है, क्योंकि ये उनके अलग अलग कर्मों का प्रभाव है। नित्य आनंद का जीवन और कष्टप्रद भौतिक जीवन, जिससे इस भौतिक जगत में वापस ना आना पड़े, यह सिर्फ इस कार्य के लिए मनुष्य को प्रयत्नशील रहना चाहिए। यह वास्तविक बुद्धिमानी। हाउ टू कम आउट ऑफ दिस रिपीटेड साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। बार बार श्रीमद् भागवतम में इस प्रमुख विषय के बारे में हमको चेतावनी दी जाती है। हाउ टू कम आउट ऑफ दिस साइकिल ऑफ रिपीटेड बर्थ एंड डेथ। और जो व्यक्ति इसके लिए प्रयत्नशील है वही एकमात्र बुद्धिमान है, क्योंकि बाकी सारे प्रयत्न, उन प्रयत्न के बिना भी वही प्राप्त होना है जो उसके पूर्वगत कर्मों का फल है। और जो नए कर्मों की हम सृष्टि कर रहे हैं वो कर्म भी भगवत भक्ति के द्वारा शुद्ध किए जा सकते हैं, सिद्ध किए जा सकते हैं। इस संबंध में एक बहुत सुंदर उदाहरण मैं यहाँ पर प्रस्तुत करता हूँ श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य के द्वारा। महाराज यदु once observed a certain Brahmana Avadhuta who appeared to be quite young and learned, wandering about fearlessly. Being himself most learned in the spiritual science, the king took the opportunity and inquired from him about why he was wandering about like that and what was the cause of his ecstasy. The Avadhut Brahmin spoke at length with Maharaj Yadu and shared the secrets for being how he was as low as how he has taken inspiration from the 24 gurus. While thus speaking, the Avadhuta also spoke the following verses. Srimad Bhagavatam 11.8.1. The saintly Brahmana said, O king, the embodied living entity automatically experiences unhappiness in heaven or hell. Similarly, happiness will also be experienced even without one's seeking it. Therefore, a person of intelligence, discrimination does not make any endeavor to obtain such material happinesses. Narad Muni explains the same thing to Srila Vyasadeva while inspiring him to write Srimad Bhagavatam. तो व्यक्ति प्रयास, जैसा प्रहलाद महाराज कहते हैं, दुख अयत्नता,
इस संसार में कोई भी व्यक्ति दुखों के लिए प्रयास नहीं करता। नो वन इज एंडेवरिंग फॉर मिजरीज। परंतु हम सबको अनुभव है कि हम सबके जीवन में इतने सारे दुख आए हैं और आ रहे हैं। तो जिस प्रकार से दुख बिना प्रयास के आ रहे हैं, उसी प्रकार से सुख भी बिना प्रयास के प्राप्त होगा। न तो ज्यादा प्राप्त हो सकता है, न कम प्राप्त होगा, जितना हमारे प्रारब्ध में है। श्रीमद् भागवतम के 1.5.18 persons who are actually intelligent and philosophically inclined should endeavor only for that purposeful end which is not obtainable even by wandering from the topmost planet Brahmaloka down to the lowest planet Patala. As far as happiness derived from sense enjoyment is concerned, it could be obtained automatically in the course of time. Just in the course of time we obtain miseries, even though we do not desire them. Also, Prahlad Maharaj says the same to his schoolmates in the 7th canto, 7.6.3. Prahlad Maharaj continued, "My dear friends, born of demonic families, the happiness perceived with reference to the sense objects by contact with the body can be obtained in any form of life according to one's past fruitive activities. Such happiness is automatically obtained without endeavor, just we obtain distress." The purport of Srimad Bhagavatam 11.8.1 quoted above explains the concept very nicely. Purport: one should not uselessly waste his life pursuing material sense gratification, because a specific quantity of material happiness will automatically come to one as a result of one's past or present fruitive activities. This lesson is learned from the Ajagara or python who lies down and accepts for his maintenance whatever comes of its own accord. Remarkably, in both the material heaven and hell, happiness and unhappiness comes automatically due to our previous activities, although the proportions of happiness and unhappiness certainly vary. Either in heaven or in hell, one may eat, drink, sleep or have sex life, but these activities, being based on the material body, are temporary and inconsequential. An intelligent person should see that even the best material situation is actually a punishment for the previous unlawful activities executed outside the scope of loving devotional service to the God. A conditioned soul undergoes great trouble to obtain a little happiness. After struggling in material life, which is full of hardship and the hypocrisy, one may receive a little sense gratification, but this illusory pleasure is no way offsets the burden of suffering one must bear to obtain it. After all, a pretty hat is no cure for the homely face. If one really wants to solve life's problem, one should be simply and reserve the major portions of one's life for loving services to Krishna. Even those who do not serve the God receive a certain standard of maintenance from him. Therefore, we must just imagine the security the Lord affords to those who dedicate their lives to his devotional service. So again and again this is explained in detail with so many references which are yet there, कि जीवन में हमारे प्रारब्ध में जितना सुख लिखा है उतना सुख अवश्य प्राप्त होगा। वो अजगर एक ही जगह पर बैठा था। दत्तात्रेय जी ने एक बड़े प्रहलाद महाराज ने एक मोटे से व्यक्ति को देखा जो जंगल में एक जगह पर लेटा हुआ था, और उस व्यक्ति ने बतलाया कि कोई आवश्यकता नहीं है। वो व्यक्ति अपने अनुभव से बतला रहे थे कि मैंने देखा एक आत्मा को जो कि एक प्रकार से जिसके पास कुछ भी नहीं था और सिर्फ पंखों जैसे बर्ड्स
birds, they have only their feathers. The only possession the birds has their feathers and the beak. So I have seen that, and I have seen the big kings with so many luxuries, but both are enjoying just the fruits of their activities in the previous lives. तो इस प्रकार से जो कर्म फल का जो सिद्धांत है वो सदैव कार्य करेगा, और इसके लिए अथक प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। वास्तविक रूप से प्रयास होना चाहिए भगवत भावना प्राप्त करने के लिए। हाउ टू अवेकन कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड द लविंग सेंटिमेंट्स टुवर्ड्स द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। इफ वी डू नॉट डू दैट इन दिस ह्यूमन लाइफ, then it is purely a waste of time, because everything is destined and a person, a living entity, will be receiving in course of time, whether good or bad, without any endeavor. बिना किसी प्रयास के भी जीवात्मा उसको प्राप्त करेगा। और दूसरा जो प्रमुख विषय है कि इतना अथक प्रयास करने के बाद भी, प्रयत्न करने के बाद भी जो वो प्राप्त करते हैं वो क्षणिक होता है, is very temporary. It does not give a lasting impression. Lasting impression सिर्फ दुखों का है। So intelligent person will always render pure loving devotional service, and that is the perfection of the human form of life. Hare Krishna, Srila Prabhupada ki jai. Thank you. Let me have darshan of all of you.